तेजस्वी यादव हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, उनकी पार्टियों को नहीं हिला पाए। ऐसी बम्बई में, महाराष्ट्र में उदय ठाकरे आ गए। उदित ठाकरे में आपने अच्छा बात छेड़ा। अभी आपने सुना होगा कल एक न्यूज़ आई थी, चिन्ह चला गया। तो आपको लगता है कि ये मतलब अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, इसके खिलाफ कुछ भी होगा, अगर कोई जाता है नेता तो उसी का ये नतीजा भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर 2 साल 3 साल जो उनका चलता, जो केस आप जानते हैं सभी का चलता चला जाता है केस। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं अगर बात करूं तो अभी तो शिवसेना बहुत ही कमज़ोर हो गया। अभी ना ही उनके पास सिंबल है और ना ही एक चीज़ और दर्शाता है कि बहुत सारे वहाँ जो नेता थे वो ये कह रहे थे कि भाई नहीं थे। उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। कहीं ना कहीं अगर कोई नेता ये समझता है कि जो जनता है वो हमारी बकौती है, यानी हम कुछ करें ना करें हमारे बाप दादा के नाम पर हमें वोट मिलेगा, तो आज वो चीज़ नहीं होने वाली। इस बात को मानते हैं? नहीं मानते तो हैं, लेकिन उदय ठाकरे जो है उनके बाला साहब ठाकरे साहब थे, उन्होंने पार्टी को मजबूत करा था। वही उसका चुनाव चिन्ह के भी मालिक थे। लेकिन आज उनके बेटे से ही चुनाव चिन्ह छीन लिया, तो ये बीजेपी की ताकत ही तो है। नहीं यहाँ पे देखिए, अभी देखिए, नहीं एक से छीना गया, उसको छीना नहीं गया, जो रूल है। मैं एक चीज़ बताऊँ, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। ये जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसने फैसला ये किया है कि ये जो फिलहाल जो चिन्ह है ये शिवसेना को जाएगा। मेरा मकान है, मेरे बाप दादा ने बनाया है, और कोई दूसरा आके उस घर में किराए पे घुस जाए तो वो उसका हो जाएगा। तो ये शर्मिंदा किसको होना चाहिए? उद्धव ठाकरे को होना चाहिए या मतलब उनकी टीम को होना चाहिए? पता नहीं क्या बात हुई कि भाई उनका चुनाव चिन्ह उनसे छिन गया। कमाल की बात है, ये तो सोचने की बात है। बीजेपी की ताकत है। नहीं, अगर मान लीजिए अगर ये अभी इन्होंने कहा है कि हम क्या बोलते हैं हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये तो फिर साबित होगा, फिर ये तो लंबा प्रोसेस है। ये प्रोसेस हो गया, 3-4 साल की कहानी। अब ये 3-4 साल कहानी हो गई, लेकिन इलेक्शन तो अभी 2024 में, अगर उद्धव ठाकरे अगर 2000 लास्ट जो महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त अगर ये मान लीजिए अगर बीजेपी के साथ हाथ मिला लेती तो ऐसा दिन तो देखना नहीं पड़ता। दिन देखना तो नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है उदय ठाकरे नहीं समझ पाए हो, बीजेपी को नहीं चाह रहे उनके साथ आना। बहुत सारे ये लोग कहना है कि हमारा वेस्ट बंगाल का हो गए वोटर, ये बीजेपी को नहीं पसंद करता, ममता बनर्जी को पसंद करता। अगर ममता बनर्जी बीजेपी से हाथ मिला के चुनाव लड़ने लगे तो ना देवे वोट इनको। हाँ, लगा उनका भी वोट वहाँ से खिसक के परे को भग गया, तो इसी वजह से उन्होंने भी नहीं चाहा कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो लेकिन हमने तो कहा आज से अगर हम लोग देखें तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि लोग पार्टी छोड़ कर जाते थे। लेकिन इस बार जो उद्धव ठाकरे के लिए तो कहीं ना कहीं उनके सेल्फ प्रेस्टीज की भी बात है कि एक तो अगर विधायक छोड़ के जाता तो जाता, लेकिन उसके अलावा क्या हुआ है, विधायक के अलावा हुआ कि उनका पार्टी का सिंबल भी चला गया है। अभी यहाँ पे वो लोगों का अब ये कहना है जो प्रॉपर्टी है शिवसेना के नाम पर, जो पार्टी का सिंबल है उसके नाम पर बहुत सारी बॉम्बे में प्रॉपर्टी, अब उस पर भी आफत है। जी आफत तो है, जब उसका जो मतलब उनका मालिकाना हक है वो उनके हाथ से जाएगा तो कमजोरी होगी वो पार्टी। लेकिन उदय ठाकरे को कमज़ोर आंकना बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में उदय ठाकरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा, गारंटी के साथ। तो ये क्या महाविकास अघाड़ी के साथ वो लड़ेंगे? किसी के भी साथ लड़ सकते हैं, कोई भी गठबंधन कर सकते हैं, जो पहले थे या कुछ नए क्षेत्रीय दलों के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन टक्कर में लड़ेंगे। उधर टक्कर वो फाइट दे पाएंगे? फाइट दे पाएंगे, टक्कर में लड़ेंगे। जनता का दिल जीतना आसान बात नहीं होती। काफ़ी महाराष्ट्र में बहुत पुरानी पार्टी है बाला साहब, ऐसी पार्टी नहीं है कि वो ऐसी आसानी से हट जाए। अब खैर मैं महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं, ना जाए। मैं नॉलेज की बात में जो हम लोग टीवी में जो देखते हैं वही चीज़ हम लोग बात करते हैं। बस वही जो बात हमने देखी और आपने सुनी, बस वही मैं उसके ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि उदय ठाकरे जो दोबारा चुनाव लड़ेंगे वो मजबूती के साथ लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे और अच्छी सीटें जीत के आएंगे। 2024 में कौन जीत कर आ सकता है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी आपको लग रहा है कि जीत कर आ सकती है? तो मान लीजिए अगर 2000 हम लोग 19 के 7 की बात करें, 2014 की बात करें, फिर उसके बाद 2019 की बात करें, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो बढ़ती हुई चली गई है। अभी उनका जो टारगेट है लगभग 25 से 26 करोड़ वोट लाने का। आपको लगता है ये 25 से 26 करोड़ उनको वोट ला पाएगी? हाँ, बीजेपी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई लोकसभा इलेक्शन 2024 से। होप अगर आपको हमारी वीडियो की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल cstatus.com को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर नाउ।